हाँ जी, क्या हाल है। सो आज कोई ब्लॉग वगैरह नहीं होगा। आज की वीडियो सिर्फ चित्कार यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होगा। उसके अंदर भी चित्कार यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्या टॉपिक्स आएंगे। सो जो भी फ्रेशर्स हैं, जो भी चित्कार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, जिनके अंदर अभी भी एक्साइटमेंट है कि भाई चित्कार यूनिवर्सिटी कैसी है, मेरे को कोई बता दो। जो मेरे अंदर भी थी, सब भाई रिसर्च करते हैं यूनिवर्सिटी में आने से पहले। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस देख ली चित्कार यूनिवर्सिटी के लिए। सो आज की वीडियो उन्हीं फ्रेशीज के लिए हैं जो इन्होंने अभी एडमिशन लेना है, मतलब जिन्होंने अभी एडमिशन ले लिया है एंड जिन्होंने अभी तक कैंपस भी नहीं विजिट किया। चलो एक बार कैंपस विजिट किया हुआ, जिनको भी आइडिया लेना है कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी होती है, चित्कार यूनिवर्सिटी कैसी, टू बी ऑनेस्ट। सो आज की वीडियो में वही है। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हम बात स्टार्ट करेंगे चित्कार यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर से, इसके कैंपस से कि इसका कैंपस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप बाकी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंपेयर करोगे, लेट इट भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लेट इट भी थापर यूनिवर्सिटी, लेट इट भी कोई भी एनी अदर यूनिवर्सिटी, उन सब कंपेरेटिवली जो नॉर्थ में है, उन सब कंपेरेटिवली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अब अगर आप DU या फिर PU के साथ उसको कंपेयर करोगे तो कोई सेंस नहीं है उस बात की। बाकी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ आप कंपेयर करोगे, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका कैंपस सबसे अच्छा है। अगर आप लोगों को मेरी बात पे नहीं बिलीव हो रहा तो आप जाओ सारी यूनिवर्सिटी में प्राइवेटली विजिट कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपने एडमिशन से पहले हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्राइवेटली विजिट किया था। एंड ट्रस्ट मी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है। जब आप आओगे आपको नहीं लगेगा कि आप लिटरल इंडिया में हो, कॉज इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ लाइक वे अच्छा। बाकी भाई अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग थॉट्स होते हैं उस हर एक चीज़ को लेके। किसी को पसंद आ सकते हैं, किसी को नहीं पसंद आ सकते। वो भाई जो बिल्कुल ही रिच ब्रांड है उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बाकी डिपेंड करता है भाई लोगों को, लाइक पर्सन टू पर्सन। सो आई नो किस टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटी में। मोस्ट ऑफ द देम लाइक दे लव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ चित्कार यूनिवर्सिटी। आप कितनी सारी फोटोज देख लो इंटरनेट पे, इसके इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। सो चित्कार यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक फैब, लाइक नेक्स्ट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे चित्कार यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन क्यों ले। अगर आप लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी देख रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है, आपका बजट इतना है कि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस, सेमेस्टर फीस अफोर्ड कर सकते हैं। एंड अगर आप कर सकते हैं तो चित्कार यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही क्यों ले, हम इसको अपनी प्रायोरिटी या फिर इसको टॉप 2 टॉप 3 के अंदर क्यों रखें। तो इसका एक तो मेन रीजन है, चित्कार यूनिवर्सिटी 98.2% कैंपस प्लेसमेंट्स ऑफर करती है। लेट इट बी इन एनी फील्ड, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर आप कुछ भी कर रहे हो, वो आपको प्लेसमेंट, गारंटीड प्लेसमेंट देगी कैंपस प्लेसमेंट चित्कार यूनिवर्सिटी। एंड जो इसका टैग लाइन है चित्कार यूनिवर्सिटी के, इट्स एक्सप्लोर योर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या आपको लोगों को समझ आता है कि चित्कार यूनिवर्सिटी आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देती है कि आपके अंदर जो भी हॉबीज है, जो भी आप अपना ड्रीम फॉलो करना चाहते हो, आप चित्कार यूनिवर्सिटी की हेल्प से उसको बिल्कुल परस्यू कर सकते हो, उसको नेक्स्ट लेवल पे उसको फर्दर लेके जा सकते हो। एंड दैट टू इज पॉसिबल इन चित्कार यूनिवर्सिटी। एंड वो पॉसिबल क्यों है, वो पॉसिबल है क्योंकि, एंड वो चीज़ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि चित्कार यूनिवर्सिटी बहुत सारे क्लब्स ऑफर करती है। क्लब्स इन द सेंस, अगर आपकी कोई हॉबी है, आपको कोई स्पोर्ट खेलना अच्छा लगता है, आपकी जैसे फोटोग्राफी हॉबी है, मेरी फोटोग्राफी हॉबी है, एंड आपकी डांसिंग हॉबी है, राइटिंग स्किल्स आपको आपकी अच्छी हैं, आप उसको परस्यू करना चाहते हो, सो ये सब चित्कार यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है विद इन द कैंपस विदाउट एनी फर्दर फीस। आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी, वो आपकी सेमेस्टर फीस के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। एंड जो उसके साथ आपको कॉन्फिडेंस मिलता है क्लब्स के साथ, लाइक मेरे को 1 साल हो गया, अपना तस्वीर क्लब है मेरा, फोटोग्राफी क्लब है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। मेरे को जो कॉन्फिडेंस मिला है वो नेक्स्ट लेवल है। वो आई नो अगर मैं इंडिविजुअली फोटोग्राफी करता, वो मेरे को काफ़ी सालों के बाद भी आई गए शायद ही आ पाता। एंड जब आपको एक्सपोजर मिलता है इन क्लब्स के साथ वर्क करके, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो ये सब कुछ चीज़ आपको चित्कार यूनिवर्सिटी एक बहुत लार्ज स्केल के अंदर ऑफर करती है। एंड ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं अपने खुद के पर्सनल एग्जांपल से कह रहा हूँ, बिकॉज जो 1 ईयर है मेरा, मैंने इस पे देखा है। इन दिस 1 ईयर आई हैव वर्कड विद काइंड ऑफ सम सेलिब्रिटीज़, वर्कड विद इन द सेंस लाइक सेलिब्रिटीज़ आते हैं, सो मेरे को उनका शूट करने का मौका मिला एंड स्टफ, जस्ट बिकॉज ऑफ चित्कार यूनिवर्सिटी आई गेट अ चांस टू मीट देम एंड स्टफ लाइक दैट। तो बाकी चित्कार यूनिवर्सिटी इज़ लाइक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है अगर आपको अपने ड्रीम्स को परस्यू करना है। एंड अगर आपको यही है कि भाई साहब मेरे को कैंपस प्लेसमेंट चाहिए, तो पक्का आप चित्कार यूनिवर्सिटी आओ। एंड नाउ विल टॉक अबाउट किस टाइप के लोग हैं यहाँ पे, किस टाइप के बच्चे हैं, किस टाइप के फैकल्टी है। सो ये अब अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वहाँ पे हर एक टाइप के बच्चे मिलेंगे, हर एक दुनिया के कोने से आए हुए। एंड एज कम्पेयर टू चित्कार यूनिवर्सिटीज़ में ऑल ओवर ग्लोब स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। लेट इट बी रशिया, लेट इट बी फिनलैंड, वहाँ के भी आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे। एंड चित्कार यूनिवर्सिटी भी आपको बाहर भेज सकती है अगर आप चाहते हो चित्कार यूनिवर्सिटी के थ्रू बाहर जाना फॉर 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर और 3 सेमेस्टर। चित्कार यूनिवर्सिटी फीस लेगी, ऑब्वियस सी बात है उसको लेके वो आपको भेज देगी। बट अगर आप चाहते हो ओनली देन, एंड कुछ अच्छी खासी फीस है उसके, आई एम नॉट सेइंग सस्ता है, बट हाँ भाई ठीक है,
इट्स गुड। मैं भी सोच रहा था बाहर जाने की, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा प्लान बना नहीं। एंड अब बात करते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स कैसे हैं, यहाँ की फैकल्टी कैसी है। भाई स्टूडेंट्स तो हैं, अगर देखो आप, ये है कि आप ट्राई सिटी या फिर चित्कार यूनिवर्सिटी के आसपास के नहीं हो तो जहाँ से हो आप, लेट्स टेक एग्जाम्पल, आप राजस्थान से हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप ऑब्वियसली बात है हॉस्टल रहो, अगर आप इतनी दूर से आए हो तो सबसे पहले अपने आसपास के अपने एरिया के फ्रेंड्स ढूंढो, लेट इट भी किसी भी स्ट्रीम के, कॉज वो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। एंड सेकेंडली आप उनके साथ जरूर फ्रेंडशिप रखो जो चित्कारा यूनिवर्सिटी के आसपास रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डे स्कॉलर हूँ, मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हॉस्टलर हैं। अब जैसे उनको कुछ ज़रूरत पड़ती है, सो आई कैन ऑल्सो हेल्प देम। एंड कुछ भी होता है तो वो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं इजीली उनकी हेल्प कर सकता हूँ। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप फिक्स्ड फ्रेंड्स रखो, आप सबके साथ बात करो, सबको फ्रेंड्स बनाओ। एंड सीनियर्स के साथ अच्छी बातचीत रखो, वो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा। स्टिल अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि कौन से सीनियर से बात करूं, भाई मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है यहाँ पे, पिंग मी देयर, ऐड मी ऑन स्नैपचैट, मेरे को कमेंट कर दो, आई गेट बैक टू यू, आई एम ऑल्सो सीनियर है। सो फॉलोअर्स बढ़वा लिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नेवर माइंड। सो बाकी अच्छे से वहाँ पे मतलब हर टाइप के लोग आएंगे, आपको हर टाइप के बच्चे मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द वहाँ पे क्या आपको पंजाब साइड के बच्चे मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पंजाब में यूनिवर्सिटी है वो, इट्स राजपुरा कैंपस। एंड ये वीडियो सिर्फ राजपुरा कैंपस वालों के लिए, अगर बद्दी कैंपस वाले देख रहे हैं तो 50% इसको रिलेट कर पाएंगे, 50% नहीं कर पाएंगे। बाकी बद्दी कैंपस भी बहुत अच्छा है, बट वो छोटू सा साइज में है। एंड ये वाला जो है राजपुरा कैंपस है, ये मेन कैंपस है एंड बहुत अच्छा है, लाइक नेक्स्ट लेवल। एंड अब बात करते हैं फैकल्टी की। भाई फैकल्टी टू बी ऑनेस्ट बाकी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कंपेरेटिवली इसकी काफ़ी बेटर है, बिकॉज मेरे फैमिली में भी काफ़ी प्रोफेसर्स हैं। आई नो, मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ विजिट करी हैं, लाइक आई हैव सीन मेनी थिंग्स रिगार्डिंग प्रोफेसर्स, सो आई कैन से दिस विद फुल कॉन्फिडेंस, इसकी फैकल्टी अच्छी है। अब अगर स्टिल आपको अच्छी फैकल्टी नहीं मिली तो भाई वो किस्मत की बात है, उस पर मेरे को मत दोष देना, उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। एंड फैकल्टी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, फैकल्टी इज़ वेरी हेल्पफुल, आपको किसी भी चीज़ में हेल्प करेगी। एंड एज मैंने आपको पहले बताया कि चित्कार यूनिवर्सिटी का तो टैग लाइन एक्सप्लोर पोटेंशियल, सो नेक्स्ट लेवल पोटेंशियल आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा अगर आप चाहते हो तो। ऑब्वियसली नो वंस फोर्सिंग यू। एंड चित्कारा में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, चित्कारा में बहुत कुछ होता है। लाइक जो मेरी फ्रेशर्स थी, ठीक है, कोविड की वजह से मेरी फ्रेशर्स थोड़ी लेट हुई थी, बट जो फ्रेशर हुई थी दैट वॉज नेक्स्ट लेवल, बहुत अच्छी फ्रेशर्स थी। एंड जो आप यूनिवर्सिटी एंटर करोगे, जो आपका फर्स्ट डे होगा वो आपको बहुत नेक्स्ट लेवल होगा। लाइक आपकी जो अंदर की एक्साइटमेंट होती है फूड के बाहर आएगी। आई कैन फील यू ब्रो, आई कैन फील यू। मेरे साथ भी था, सबके साथ ही होता है भाई, जो फर्स्ट डे होता है, जो फ्रेश ही होते हैं, आई कैन फील। तो आप जब आओगे यूनिवर्सिटी आपको बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से खुश होगी, दिल से खुश होगा। आपको बहुत टाइप के अलग अलग बच्चे दिखेंगे, कोई फोटोग्राफी कर रहा है, कोई कैंपस के अंदर ही डांस कर रहा है, कोई सिंग कर रहा है, कोई साथ में बैठ के गिटार बजा रहा है। कॉज आपको हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, आपको मैं कैंपस की फोटोज, कैंपस की वीडियोज खींचता हुआ मिल जाऊँ। यस, क्योंकि मैं पूरे कैंपस में गिम्बल लेके घूमता रहता हूँ। मेरे को फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का काफ़ी ज़्यादा शौक है। अगर आपको फोटोग्राफी अच्छी लगती है तो इंस्टाग्राम हमारा है, फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे सारा फोटोग्राफी से रिगार्डिंग मैं अपना स्टफ डालते रहता हूँ। एंड ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल, इसके ऊपर फोटोग्राफी होती है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको आपकी कोई भी हॉबी है रिलेटेड भी फोटोग्राफी होंगी तो आप जरूर उस क्लब को ज्वाइन करो। अगर आपको क्लब्स नहीं मिल रहे, आपको नहीं समझ आ रहा, तो जो चित्कारा यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर जाओ, वहाँ पे लिख दो। स्टिल अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, अपने किसी भी सीनियर से बात कर लो, सीनियर्स भी नहीं हेल्प कर रहे, मेरे से बात करा, आई फॉर श्योर हेल्प यू। एंड ये वीडियो सिर्फ डे स्कॉलर्स के लिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो डे स्कॉलर। अगर आप चाहते हो कि हॉस्टलर्स के लिए भी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ बात करके, काइंड ऑफ अ कोलैब करके उसके साथ आपको हॉस्टल के लिए भी वीडियो बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगर आप कोई भी डाउट्स हैं चित्कार यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग तो मेरे को कमेंट कर दो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे तो पूछ ही सकते हो आप। बाकी अब हम लोग बात करते हैं चित्कार यूनिवर्सिटी में आने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है खुद का। एंड मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ। एंड आपको खुद का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि भाई अब आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुके हो, आपका करियर सेट करना है। आप दोस्ती रखो, बिल्कुल रखो, बट इतनी उनको प्रायोरिटी मत बनाओ, बिकॉज एट द एंड आफ्टर 3 to 4 years जब आपकी डिग्री हो जाएगी, आप बैचलर्स कर रहे हो ऑब्वियसली तभी वीडियो देख रहे हो, तो जब आपकी डिग्री हो जाएगी तब कैंपस प्लेसमेंट आपको लेनी है, आपने उनको नहीं दिलानी या फिर वो आपको नहीं दिलाएंगे। तो आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है खुद का। एंड एक और चीज़ जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताना चाह रहा हूँ, बचितकार यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रुपिज्म है। एंड वो मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ उसकी यहाँ पे आई बटन के अंदर वीडियो आ रही है, मैंने ग्रुपिज्म के ऊपर बनाई हुई है, आप उसको देख लेना। कुछ
5-6 मिनट्स की वीडियो है, देख लेना, आपको अच्छी लगेगी। यू विल गेट माई पॉइंट। मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, एंड उस चीज़ से दूर रहना तो बहुत बेटर है आप लोगों के लिए। एंड बाकी अच्छे क्वालिटी फ्रेंड्स बनाओ, बातचीत सबके साथ रखो। ये नहीं भाई साहब ये मेरे को पसंद नहीं है, रखो, बिल्कुल रखो। एंड अब आप सोच रहे हो कि ये क्यों ज्ञान दे रहा है भाई, बीइंग सीनियर टू यू गाइस, आई थॉट कि ये मेरा फर्ज है आप लोगों को कुछ बताना चित्कार यूनिवर्सिटी से आने से पहले। एंड इन्जॉय द फुलेस्ट आप लोगों की ये यूनिवर्सिटी लाइफ और यू कैन से कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो रही है। एंड बाकी आई नो जो बाकी आपके फ्रेंड्स होंगे जो किसी आसपास के या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जिन्होंने एडमिशन ले लिया होगा, वो बोलेंगे भाई साहब ये वो, तो उनको बोलना भाई जब मेरी कैंपस प्लेसमेंट होगी आप लोग तब बात करना मेरे से, तब आप लोगों को पता चल जाएगा मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड स्पेशली चित्कार यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों एडमिशन लिया। बिकॉज चित्कार यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी कैंपस प्लेसमेंट देती है। एंड इन शॉर्ट चित्कार यूनिवर्सिटी को अगर मैं 0 to 10 के स्केल के अंदर मेरे को रेटिंग करनी है तो आई विल गो फॉर 8.5 बिकॉज हर एक चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं। आई मीन नेगेटिव्स क्या हैं अब उनकी बात कर लेते हैं। नेगेटिव्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और यहाँ के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं फॉलो करते बट करने पड़ता है कभी कभी मैं खुद करता हूँ। एंड और एक और बात आप लोगों को बहुत चुभेगी कि भाई साहब यहाँ पे यूनिफॉर्म है, आप लोगों ने सुना होगा भाई साहब यूनिफॉर्म है चित्कार यूनिवर्सिटी में। यूनिफॉर्म में भी क्या है, इट्स रेड कलर की टी शर्ट एंड रेड एंड ब्लैक कलर की टी शर्ट है, दो सिर्फ टी शर्ट पहने, नीचे जीन्स स्नीकर्स पहनो, जो मर्जी करो ऐश करो, कोई नहीं रोकता, बस एक टी शर्ट की जरूरत है। एंड गर्मियों के अंदर हुडी है भाई ब्लैक कलर की, व्हाट एल्स डू यू गाइज वांट। यूनिफॉर्म भी इज नॉट लाइक ए यूनिफॉर्म एनी मोर। सो बाकी इन लोग काफ़ी लोगों को थोड़ा ये होता है कि यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, कॉलेज लाइफ है। एंड आई वांट टू पॉइंट देम आउट, भाई साहब वो कॉलेज लाइफ थी, इट्स ए यूनिवर्सिटी, फ़र्क होता है। तो दैट्स वाई थोड़ा डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड यहाँ के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बाकी बहुत नेक्स्ट लेवल लाइफ हो जाएगी आपकी यूनिवर्सिटी आगे, फुल एंजॉय करना। आई एम नॉट सेइंग सारा दिन क्लासेस लगाते रहो, नहीं भाई मत लगाना सारा दिन क्लासेस, बट अटेंडेंस फुल रखना क्योंकि अटेंडेंस का बहुत गलत सीन है क्योंकि इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अगर आपकी 75% लाइक 74.5% भी आपकी अटेंडेंस हुई तो आपको डिटेन कर देंगे भाई साहब, आपको नहीं बैठने देंगे वो एग्ज़ाम के अंदर। एंड ये सीन मेरे क्लासमेट के साथ भी हुआ है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अपनी अटेंडेंस पूरी रखना, बाकी स्कोर अगर आप अपना स्टार्टिंग से ही सही रखोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। एंड हर एक एक्टिविटी के अंदर ट्राई करना कि आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाओ। एंड मिनिमम 2 क्लब्स तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लेना मेरी मानो तो, बिकॉज मैंने भी करे हुए हैं एंड दैट्स वेरी गुड, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड बाकी काफ़ी लोगों को लगता है भाई साहब कॉलेजेस के अंदर कैंटीन होती है, तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, चित्कार यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा कैंटीन नहीं है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कंपनी के आउटलेट्स हैं। यस, लाइक लापिनोज हो गया, हैव मोर की आइसक्रीम्स होती हैं उसका आउटलेट है, एंड बहुत सारे आउटलेट्स हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर एक कैफेटेरिया टाइप बना हुआ, उसके अंदर 2-3 कैफेटेरियाज हैं वहाँ पे अलग अलग आउटलेट्स हैं, शॉप्स हैं, आप कुछ भी खा पी के ऑर्डर कर सकते हैं। एंड एज कम्पेयर टू आउटसाइड चित्कार यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो लापिनोज वगैरह जितने भी आउटलेट्स हैं उनके जो प्राइस हैं वो एज कम्पेयर टू बाहर बहुत कम है, बहुत तो नहीं बट कम है जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड हॉस्टल का वही बात, अगर आपको लगी कि हॉस्टल में हमने रहना है एंड हॉस्टल खाना कैसा होगा, अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं पक्का बनवा दूँ अपने किसी एक आधे फ्रेंड के साथ। तो बाकी यही था आज की वीडियो के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं चित्कार यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर कुछ भी अपने कॉलेज लाइफ यूनिवर्सिटी लाइफ से रिलेटेड, चित्कार के रिलेटेड ऑब्वियसली, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Please sapakara sarakabat saparakarai sapakara sarakabat saparakarai sapakara sarakabat